हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर गतिमान पिंड के अभिकेंद्र त्वरण के व्यंजक को परिभ्रमण आवृत्ति n तथा त्रिज्या r के पदों में लिखिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे अभिकेंद्र त्वरण। किसी वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए केंद्र की ओर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। इसे हम ए से व्यक्त करते हैं। व्यक्त करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हल की। हल तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हल की। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक पिंड है। ये कोई वृत्तीय पथ है। इस वृत्तीय पथ पर ये देखिए, ये एक वृत्तीय पथ है। ठीक है। इस वृत्तीय पथ पर एक पिंड है। वो क्या कर रहा है? यहाँ पर एक समान चाल से यहाँ पर गति कर रहा है। और इस वृत्तीय पथ की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो वो हमें आर दे रखी है। और हमें यहाँ पर आवृत्ति जो दे रखी है, आवृत्ति क्या होती है कि एक यहाँ पर आवृत्ति दे रखी है हमें, वो एन दे रखी है। ठीक है। तो आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वो क्या होता है। तो अभिकेंद्र त्वरण की अगर हम बात करें तो अभिकेंद्रीय त्वरण किस किस पर निर्भर करता है? कोणीय वेग पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। और हमें पता है कि रेखीय वेग, कोणीय वेग रेखीय वेग पर निर्भर करता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध होता है वो होता है v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे आर ओमेगा का स्क्वायर वर्ग, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? ओमेगा का वर्ग आर। अब हमें पता है कि जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग जो होता है उसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और अगर कोई भी कण अगर एक चक्कर लगा दे किसी आर त्रिज्या वाले पथ का, एक चक्कर लगा दे पूरे आर त्रिज्या वाले पथ का, तो यहाँ पर कोणीय वेग जो होता है वो कोण बटे जितना कोण विस्थापित हुआ है उतना समय में जो लगा है वो, तो एक चक्कर में जो समय लगता है वो आवर्तकाल के बराबर होता है। और एक चक्कर में अगर हम देखेंगे तो दूरी, कोणीय दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 2 पाई हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर रखे ना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। अब एक और चीज है यहाँ पर कि अगर हम बात करें कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो मेरे को अगर आवृत्ति को इसमें लाना है तो मैं यहाँ पर 1/t को
मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो 2 पाई और n लिख दूंगा। तो इस ये a के मान में मैं ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा, 2 पाई n, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 पाई का वर्ग n का वर्ग r। तो ये क्या आ गया मेरा, अभिकेंद्र त्वरण आ गया। और अभिकेंद्र त्वरण किसके किसके सापेक्ष में हम निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, किस पद की फॉर्म में पद में निकाल रहे हैं हम, आवृत्ति के पद में। और यही हमारा उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।